देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक सलाहकार की पत्नी पर एक कंपनी की आड़ में 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब तेज रफ्तार के साथ पकड़ चुका है। दरअसल हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय विधायक और उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राज्य सरकार और सरकारी सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार की पत्नी पर एक कंपनी खोलकर 50,000 लोगों की एफडी और आरडी की आड़ में काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने का आरोप लग रहा है और मामला भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का बताया जा रहा है, जिस पर खानपुर विधायक उमेश शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट के मुताबिक सरकार को मजबूरी में अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने के आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। देखिए, मामला मैंने 2020 में उठाया था और उस समय ये मामला फिर सदन में भी गूंजा था। विपक्ष ने इस मामले के ऊपर सरकार को घेरा था, लेकिन उस समय मामला ज्यादा नहीं उठ पाया क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं जिनके के.एस. पंवार औद्योगिक सलाहकार हैं वो स्वयं मुख्यमंत्री थे। तो मामला ये है कि जो के.एस. पंवार हैं जिनको 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपना औद्योगिक सलाहकार नियुक्त किया था। 2017 से 2020 के बीच उनकी पत्नी की कंपनी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स में लगभग 180 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट्स किए गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 180 करोड़ रुपए जिस कंपनी के पास कोई पैसा नहीं था, जो भूखे नंगों की कंपनी थी, उनमें 180 करोड़ रुपए कहाँ से आया? और जिन लोगों के नाम पर इन्होंने कैश डिपॉजिट्स कराए उनमें अधिकतर लोग या तो जिंदा नहीं है या फिर वो बच्चे हैं या वो लोग यहाँ रहते नहीं। तो ये सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी कि काले धन को इन्होंने सफेद करने का प्रयास किया है। इसकी जांच होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पैसा राज्य का पैसा है और ये आम जनता का पैसा है जो लूट कर इन डकैतों ने अपनी कंपनी में इकट्ठा किया है। जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में मंगलवार को तहसील सभागार लक्जर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा आम जनता की समस्याएं और शिकायतों को सुनकर उनका निस्तारण किया गया। तहसील दिवस के दौरान सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन व एसडीएम लक्जर गोपाल राम विनवाल और तहसीलदार लक्जर शालिनी मौर्य सहित जिले व तहसील में तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने बताया कि तहसील दिवस में कुल 81 शिकायतें पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 15 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष 66 शिकायतें संबंधित विभागों अधिकारियों को दी गई हैं और शिकायतों का जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील दिवस के दौरान मिली शिकायतों में ज्यादातर शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित है और उन्होंने ये भी बताया कि तहसील दिवस में पुरानी शिकायतों का भी समीक्षा की गई है। मौके पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आमजन की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता है हमारी। लक्जर में भाकियू क्रांति और राजनीतिक ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर रैली निकालकर लक्जर एसडीएम के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भाकियू क्रांति और राजनीतिक कार्यालयों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए लक्जर की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली निकाली और 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लक्जर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। 15 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। यूनियन के माध्यम से आज एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और एक रैली भी आप लोगों के द्वारा यहाँ पर निकाली गई है। कुछ समस्याएं जो तहसील लेवल की हैं उन पर विचार किया जाएगा और जो समस्याएं शासन स्तर की हों या उच्च अधिकारियों स्तर पर हों तो उन समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा और पूरे भरसक प्रयास रहेगा कि जो किसानों की छोटी मोटी समस्याएं हैं जो तहसील लेवल पर समाधान हो सके उनका समाधान इस स्तर पर किया जाएगा। तो पहले तो केंद्र सरकार ने कड़े कानून लाई थी, विवेक अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता है काला कानून उत्तराखंड सरकार लाई। पहले किसान की फर्द पर कृषि यंत्र मिलता था जिसके नाम जमीन थी, अब जिसके नाम ट्रैक्टर है ट्रैक्टर के आरसी में दे रहे हैं। किसान एक दूसरे ट्रैक्टर लेता था और उसके जो एफिडेविट लेता था उससे और उसी से काम चलाता था। ये कह रहे हैं कि नाम होगा 50,000 का ट्रैक्टर 1 लाख में नाम कराओ तब उसे 20,000 कृषि यंत्र मिलेगा। जो कड़ा कानून नहीं गया। पिछली बार गेहूँ की फसल मर गई, इस बार धान की मर गई। आज तक वो किसान बीमा योजना का ऑफिस का पता नहीं लगा कहाँ से। तो हमने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से एक आईटीएम साहब को वो ऑफिस बता दो और इससे भी बड़ी रैली होगी जब पूछा जाएगा ऑफिस कहाँ से। मैं बार बार बोल रहा हूँ और सम्मानित अधिकारी हैं कि इन किसानों का शोषण बंद कर दो, उनका सम्मान करो और इन्हें इनका अधिकार दो। जय जवान जय किसान। ये 15 मांग हमारी है किसानों की, यहाँ की उत्तराखंड की हरिद्वार जिले के किसानों की। भारतीय किसान यूनियन क्रांति और राजनीतिक द्वारा आज एसडीएम को इस सरकार को जगाने का काम किया है। एसडीएम के माध्यम से माननीय
राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया, राज्यपाल जी को। और अगर ये हमारी मांग जल्दी पूरी नहीं होती तो जो कृषि के जो दफ्तर है, एग्रीकल्चर के जो दफ्तर है, उन्हें बंद करने का काम भारतीय किसान यूनियन क्रांति करेगी, उन पर ताला लगाने का काम करेगी। जब तक हमारी मांग ये पूरी नहीं होने के मिल में 2 कांटे होने चाहिए, खाली का अलग और भरी हुई ट्राली का अलग। और मिल पूरी तरह से अव्यवस्था वहाँ है, किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर वो सुविधा पूरी तरह से नहीं होती तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति पूरी तरह से इनका इलाज करने का काम करेगी। रुड़की के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन रोड के किसानों ने पंचायत का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों संख्या में किसानों ने शिरकत की। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने शिरकत की। आपको बता दें कि रुड़की के प्रशासनिक भवन में किसानों की पंचायत का आयोजन किया गया, जिसके दौरान भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने बताया कि किसानों के लगातार हो रहे उत्पीड़न को लेकर आज ये पंचायत आयोजित की गई है और इसमें आगामी रणनीति भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि किसानों का सरकार द्वारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, किसान भुखमरी की कगार पर आ गया है, किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, साथ ही चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और विद्युत विभाग भी किसानों पर अनावश्यक रूप से जुर्माने थोप रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों का तहसील में भी उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर कोई किसान अपनी जमीन की नकल लेने भी जाता है तो पटवारी भी बिना पैसे लिए नकल नहीं देता है। उन्होंने कहा कि आज पंचायत के दौरान एसडीएम को भी बुलवाया गया और उन्हें ज्ञापन सौंपकर सभी समस्याओं से अवगत कराया गया है। ये पूर्व घोषित थी, किसानों की समस्याओं को लेके बहुत दिनों से चल रही थी समस्या, चुनाव चल रहे थे उसकी वजह से पीछे हो गई थी और किसानों की हरिद्वार जिले में इतनी समस्याएं होगी और अधिकारी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हो रहा, उसका समाधान करने को तैयार नहीं हो रहा। आज उन सभी संबंधित समस्याओं को हरिद्वार जिले की हमने एक ज्ञापन दिया है कि हमारा इनका या तो समाधान कर दो, नहीं तो हम 10 तारीख में या उसके बाद जो भी तारीख निश्चित होगी एक बड़ा आंदोलन रुड़की तहसील में किया जाएगा। उसमें उन्होंने एसडीएम महोदय ने हमें 4 तारीख दिया, शुक्रवार के दिन 11 बजे का समय कि आप किन वार्तों में हम अधिकारी को बुलाएंगे, आपका समाधान करेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि ये सरकार और अधिकारी बिल्कुल किसानों के प्रति नींद की सोए हुए हैं और बिल्कुल भी कुछ भी इन पे बिजली वाले छापे मार रहे हैं। ये बताओ, जब किसान के पास पैसा नहीं है, कहेगी इकबारपुर मिल के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से दे? अरे तो किसान के पास भी तो पैसा नहीं है, उसके यहाँ भी तो छापा ना मारो, उसके यहाँ भी बैंक वाले ना जा, अमीन ना जा, बिजली वाले ना जा। जब पैसा मिलेगा किसान का, किसान भी पेमेंट कर देगा। क्या मानते हैं किसानों को उत्पीड़न हो रहा है? किसानों का आप खुद बताओ, किसानों का पैसा रुका पड़ा मिलों के पास, जब सरकार ये पैसा नहीं दिलवा पा रही है। उनकी आपकी आर्थिक स्थिति देखो, ये हमें कह रहे कि उनकी आर्थिक स्थिति देखो, वो आप क्या करें नंगे के आगे को। अब बताओ, अगर उनकी तो आर्थिक स्थिति न दिखाई दे रही, किसान की आर्थिक स्थिति दिखाई नहीं दे रही ना भाई, किसान भी तो परेशान है। वो कहाँ से देगा अपने बच्चों की फीस, कहाँ से देगा बैंक की किस्त, कहाँ से देगा बिजली का खर्चा? और छोटी छोटी झोपड़ियों में 1-1, 2-2 मकान है जो उन पर लाखों लाखों रुपए का बिजली का बिल वो पेनल्टी लगा के भेज रहे हैं उनके पास। और जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही, इंडस्ट्री चल रही है, उन पर कोई वो कार्रवाई नहीं है। क्या मानते हैं चक्का जाम अगर करने की नौबत आती है तो शहरवासियों को जो परेशानी होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखो, शहरवासियों को हम बिल्कुल परेशान करना नहीं चाहते। हमारा रुड़की तहसील पे धरना है और रुड़की तहसील में प्रशासन को व्यवस्था करने के हमारे ट्रैक्टर कहाँ खड़े होंगे। हम किसी बाजार में, किसी कॉलोनी में, किसी उसमें नहीं। हम पहले भी जब किसान आते हैं बड़े संयम तरीके से आते हैं। कोई ये बता दो किसी व्यापारी को और किसी कॉलोनी वासी को, अगर जो किसान से, वो किसान और मजदूर और दुकानदारों का तो चोली दामन का साथ है। अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, ये बाजार, ये शहर कहाँ रहेगा? आप ही बताओ। किसान जब खेत में काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है? अकेले अपने लिए दाना नहीं पैदा कर रहा, अपने लिए तो वो छोटे से खेत में पैदा कर लेगा। अगर जिस दिन किसान इस देश को सहयोग करना बंद कर देगा, जब इन्हें पता लगेगा किसान की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। आज हमने जो पहले भी हमने जो हमारी यहाँ पंचायत या पहले ही निश्चित पर यहाँ से निश्चित थी, हमने कहा था भाई हम 31 तारीख को एक यहाँ पंचायत करेंगे कार्यकर्ताओं की और उस पर अपना हम डिसीजन लेंगे, हमें अगला क्या रणनीति बनानी थी, हमें क्या करना। हमने एसडीएम साहब बुलवाए थे, वो घंटों ही रखे हमने। अच्छा, उन्हें भी हमने बताया दिया, ज्ञापन भी एक दे दिया, या तो हमारी समस्याओं का हल करा दें, अन्यथा हम रुड़की में हज़ारों ट्रैक्टरों के साथ अब का हम चक्का जाम करेंगे रुड़की का। ये हमारी मांग है। जो गन्ने का एक तो पेमेंट नहीं हो पा रहा, चकबंदी में जितना भ्रष्टाचार है आपको पता, जितना यहाँ का चकबंदी का स्टाफ है टोटल भी क्या, बिजली विभाग यहाँ सुनता नहीं, सबका नाप शनाप छापे मारे भाई 1 लाख जोड़ दो, 2 लाख जोड़ दो, यही इनके ही हैं। यहाँ का तहसील का प्रशासन को आपको देख रहे हैं, अगर आप एक पटवारी पर नकल लेने जा रहे हैं तो बिना पैसे के कोई नकल नहीं देने को तैयार, कोई दाखिल खारिज करने को तैयार नहीं। किसी का पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त था। सरकार गूंगी होगी, बहरी होगी या सुनती नहीं। कितना ही से कह लो, मीडिया में भी हमने बहुत चिल्ला लिए, लोग, किसान भी चिल्ला रहा, मजदूर भी चिल्ला रहा, व्यापारी भी चिल्ला रहा, पर सुनता कोई नहीं। अगला आंदोलन कब तक होगा, क्या होगा? हमने उससे 4 तारीख को हमारी एक यहाँ से इनके लारा अधिकारियों की एक मीटिंग तय हुई। अगर 4 तारीख में हम सफल नहीं होते, उस मीटिंग में हमारी मांगों को नहीं माना जाता, तो हम आगे रणनीति बना 4 मई हम डिसाइड कर देंगे हमें कौन से दिन में चक्का जाम करना रुड़की का।
कहाँ किसान कितनी संख्या मौजूद है? नहीं, संख्या पे कुछ नहीं होने की, संख्या तो हजारों तो ट्रैक्टर या होगा 10-20 हज़ार किसान काट देंगे जिस तरह रुड़की का जाम रहे पूरा आपको। हमीब का रुड़की बिल्कुल जाम रहेगी यहाँ का। जब अगर हमारे काम नहीं होते तो इनके भी नहीं होते। ताड़ाबंदी करी जाएगी तहसील की, यहाँ का चक्का जाम रहेगा। गंगोत्री धाम से नेपाल के पशुपतिनाथ तक जाने वाली श्री गंगा कलश यात्रा ऋषिकेश पहुंची। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा सहित कई श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। मौके पर गंगोत्री धाम के मुख्य रावल शिव प्रकाश महाराज से आशीर्वाद भी लिया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारे भी लगाए। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज ने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद हर साल गंगा जल से भरा कलश उत्तरकाशी, टेहरी, ऋषिकेश, मुरादाबाद के रास्ते नेपाल पशुपत मंदिर पहुंचाया जाता है। पूरे साल इसी जल से पशुपतिनाथ का विशेष जलाभिषेक किया जाता है। ये भी बताया कि पूर्व काल से ही सनातन धर्म में ये वैदिक परंपरा चली आ रही है। श्रद्धालु गंगा जल से भरे कलश के आगे माथा झुकाकर मां गंगा से मन्नत पूरी करने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सनातन वैदिक परंपरा रही है कि श्री गंगोत्री धाम के पटाक्षेप के दिन महालक्ष्मी पूजा जिस दिन होती है, सभी लोग दीपावली का उत्सव मनाते हैं। उसी दिन इस कलश को भरने की विधान है। समस्त भारत के अपितु विश्व के कल्याण हेतु उस दिन यह कलश पूरे विधि विधान के साथ भरा जाता है। जो आज अपने उत्तरकाशी पहला पड़ाव होता है, दूसरा नई टिहरी और आज तीसरे पड़ाव हरिद्वार के लिए जा रहा है, जिसमें हमारे शर्मा जी और ये सभी के आग्रह पर यहाँ पे क्षण के लिए ऋषिकेश में रुका है और यह आगे मुरादाबाद, गोरखपुर होते हुए काठमांडू, नेपाल पहुँचा जाता है और पूरे वर्ष पर्यंत भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक इसी जल से होता है। अगले साल दूसरा कलश जब जाएगा तब तक वो कलश चलेगा, जिसमें कि समस्त भारत और नेपाल की अखंडता और एकता का प्रतीक भी यह यात्रा है। अच्छा, बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ा कलश है और ये भारत में पहला ऐसा बड़ा कलश है, क्या है? नहीं, भारत में नहीं, अभी तो मैं कहूँ कि विश्व का सबसे बड़ा कलश है। पात्र तो महाराजा ने भी बनाया है, जयपुर के महाराजा द्वारा भी एक पात्र बनाया गया है जिसमें कि 1000 लीटर के लगभग जल आता है या उससे भी ज़्यादा आता हो। पर ओरिजिनल कलश जो हमारे वेद शास्त्रों में कलश का वर्णिता है कि कुंभ, ग्रीवा, बीज, कर्ण, यह ओरिजिनल जो कलश है वो विश्व का सबसे बड़ा कलश बनके तैयार हुआ है जो भगवान पशुपतिनाथ को अर्पित होगा। इतना ही खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज़। नमस्कार।